नमस्कार। विभा गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 11 विषय हिंदी खंड संस्कृत से प्रयागह पाठ हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ प्रयाग। प्रयागह पाठ को पढ़ने से पहले हम उसके विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रयाग का वर्तमान में नाम प्रयागराज है। प्राचीन नाम प्रयाग है और अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार इसका नाम इलाहाबाद रखा था और वर्तमान में ये प्रयागराज कहलाता है। भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर है और इलाहाबाद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहा गया है प्रयागराज। प्रयाग पवित्र नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ विशिष्ट यज्ञ किया गया था। ये वो स्थान है दूसरा जहाँ बहुत से यज्ञ हुए। तपस्या के लिए नर्मदा का तट महत्वपूर्ण बताया गया है और शरीर त्यागने के लिए गंगा का तट महत्वपूर्ण बताया गया है। गंगा के तट पर प्रयागराज, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ स्थान हैं। प्रयागराज भारत में उत्तर प्रदेश प्रांत का एक मंडल है। इसमें प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रयाग है हम पढ़ने वाले हैं। उसमें भरद्वाज ऋषि के आश्रम का वर्णन आया है। तो ये चित्र जो हम देख रहे हैं ये उन्हीं भरद्वाज ऋषि के मुख्य मंदिर का चित्र है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और पाठ को प्रारंभ करते हैं। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य, अब देखिए राज्य यानी राज्य में जो है अधिकरण कारक की पहचान है। तो हमें पता लग रहा है कि सप्तमी विभक्ति एकवचन है। ठीक है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है या विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मण, ब्रह्मा जी द्वारा, अत्र यहाँ प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट विशिष्ट याग यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा विशिष्ट यज्ञ किए जाने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा यमुना के संगम पर सित असित जले, सित जमा असित दीर्घ संधि हो गई है। श्वेत और श्याम, सित श्वेत और असित श्याम, श्वेत और श्याम जल में, श्वेत और श्याम जल में स्नात्वा, स्नान करके जनाः लोग विगत कर्मशः पाप मुक्त भवन्ति होते हैं। इति जनानां विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के संगम पर श्याम और श्वेत जल में स्नान करके लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम यानी अमावस्या, पौर्णमास्याम पूर्णमासी या पूर्णिमा, च और संक्रांतौ संक्रांति पर, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर स्नानार्थी नाम स्नान करने वालों की अत्र यहाँ महान सम्मर्द है, बहुत भीड़ भवती होती है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षः जनाः, अब अनेक लक्षः यानी अनेक लाख यानी लाखों जनाः लोग
अत्र आयान्ति, अत्र यहाँ, आयान्ति आते हैं। मासम एकम उषित्वा, मासम महीना, एकम एक, उषित्वा रहकर। यहाँ पर देखिए मासम, वहाँ पे हलंत है, एकम का ए उसमें मिला दिया तो म पे एक ही मात्रा लग गई है। मासम एकम, अब एकम में भी म पे हलंत है, उषित्वा का ओ उसमें मिलाया तो म पे छोटे ऊ की मात्रा लग गई है और हलंत हट गया है। मासम एकम उषित्वा, एक महीना रहकर, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, च और विद्वानों और महात्माओं के उपदेश अमृतेन, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, उपदेशामृतेन यानी उपदेश अमृतेन, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानं पावयन्ति, आत्मा को पवित्र करते हैं। प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर, मकरम गते, जिस स्थान पर जाया जाता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर मकर राशि में जाया जा रहा है इसलिए मकर में द्वितीय विभक्ति प्रयोग की गई है। प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ के महीने में तो लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक महीना रहकर संगम के पवित्र जल से चय आ गया है और विद्वानों तथा महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन एव, इस ही यानी इसी पर्वणि, पर्व पर, महाराज श्रीहर्ष, महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्र आगत्य, यहाँ आकर, सर्वस्वम एव, सर्वस्व ही, सब कुछ ही, याचकेभ्यो दत्वा, याचकों को देकर, याचक यानी भिक्षुक मांगने वाले, याचकों को देकर, मेघ एव, बादल के समान, पुनः फिर से, संचयार्थम, संचय करने के लिए, स्वराजधानी, अपनी राजधानी को, प्रति अगच्छत, यहाँ पर यण संधि हो गई है, ई का यह हुआ है, प्रति जमा अगच्छत, ई का यह बन गया, लौट जाते थे। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर सब कुछ ही याचकों को देकर, बादल के समान, पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते थे। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा, ये लग रहा होगा कि बादल के समान कैसे भाई। देखिए यहाँ पर भाव ये आया है, ये अर्थ में नहीं आता, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बादल आता है, जल बरसाता है और फिर पुनः जल भरने के लिए लौट जाता है। तो ऐसे ही महाराज श्रीहर्ष के लिए कहा गया है कि प्रत्येक 5वें वर्ष वो यहाँ पर आते थे इसी पर्व पर, और जो कुछ भी उस समय तक उनके पास इकट्ठा हो पाता था वो सब कुछ वहाँ जो याचक लोग होते थे उन्हें देकर, और जैसे बादल फिर से पानी भरने चला जाता है तो ऐसे ही वो आगे के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाया करते थे। ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति, अत्रैव में अत्र जमा एव, वृद्धि संधि हो गई है, अत्र में त्र में अ और जमा ए, एव आया ना ए, तो अ जमा ए मिलाकर ऐ हुआ है, वृद्धि संधि। ऋषिः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यत्र पुरा, यत्र जहाँ, पुरा प्राचीन काल में, 10,000 विद्यार्थिनः, 10,000 विद्यार्थी, अधीतिनः आसन, अध्ययन करते थे, पितुः आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, पुरुषोत्तम श्री राम है, पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्यायाः, अयोध्या से, वनम गच्छन्, वन जाते समय, कुत्र मया वस्तव्यम, कुत्र कहाँ, मया मेरे द्वारा, वस्तव्यम
वास किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा कहाँ वास किया जाना चाहिए? इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए अत्र एव अत्रैव, यहीं भरद्वाजस्य समीपम आगतः, भरद्वाज के समीप या पास आए थे। चित्रकूटम एव, अब चित्रकूटम में म पे हलंत है, एव का ए उसमें मिला दिया तो हलंत हट गया और म पे ए की मात्रा लग गई है। तो चित्रकूटम एव, एव मतलब ही, चित्रकूट ही त्वत निवास योग्यम, यहाँ पर लिखा है ना त्वन निवास योग्यम, विच्छेद करते हैं तो त्वत निवास योग्यम, तुम्हारे निवास करने योग्य, या तुम्हारे निवास योग्य, तुम्हारे रहने योग्य। उचितम स्थानम, उचित स्थान है। इति ऐसा, तेन आदिष्ट है, उनके द्वारा आदेश प्राप्त किए हुए, रामः राम, सीतया लक्ष्मणेन च सह, सीता और लक्ष्मण के साथ, चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट को चले गए थे। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनके द्वारा आदेश प्राप्त किए हुए राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को चले गए थे। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, यहाँ पर राज्यम में भी वही नियम है, म पे हलंत है, आसीत का आ मिला दिया तो आ की मात्रा म पे लग गई है। और ऐसे नामकम एकम, नामकम में म पे हलन, एकम का ए मिलाया तो म पे ए की मात्रा आ गई है ना। वत्स नामकम एकम, नाम नामकम एकम एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पे। पूरा प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध या समृद्धिशाली संपन्न राज्यम आसीत, राज्य था। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्धिशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी नाम है राजधानी का। इतः यहाँ से न अति दूरे, न अति में दीर्घ संधि हो गई है, नाति दूरे अवर्तत, अस्य इसकी, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य के शासक, महाराजः उदयनः वीरः, महाराज उदयन वीर, अप्रतिम सुंदर है, अत्यधिक सुंदर, ललित कलाभिज्ञ च आसीत, च और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्राम में, सुजावन गांव का नाम है, तस्य सुयामुन प्रासादस्य, प्रासाद महल, सुयामुन नाम हो गया। ध्वंस अवशेषा, जो कुछ सब कुछ विनष्ट हो जाने के बाद प्रतीक रूप में मिल जाता है ना, उसे खंडहर कहते हैं। ध्वंस अवशेष, बचे हुए ध्वंस रूप में, यानी खंडहर, ध्वंसावशेषा खंडहर। तस्य उसके, सौंदर्य अनुरागम, यहाँ पर दीर्घ संधि आई है, सौंदर्य प्रेम को ख्यापयंती प्रकट करते हैं। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन गांव में उसके सुयामुन महल के खंडहर उसके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने, अब देखो अशोक है, राम ने होता है, बालक है, बालक ने होता है, तो यहाँ पर अशोक है आया तो ने अपने आप से लग गया, प्रथमा एक वचन हुआ। अशोक ने कौशाम्ब्याम एव, कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम, अपने शिलालेख अकारयत कराए यानी लिखवाए। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख लिखवाए। यह अधुना, यो यहाँ पर यह था, यह जमा अधुना, ठीक है, तो बाद में अ आने पर विसर्गों का हुआ ओ, और ओ के बाद में फिर अधुना का अ आ रहा है तो उसका हो गया पूर्व रूप। तो पहले विसर्ग संधि और उसके बाद पूर्व रूप संधि। यो अधुना, जो अधुना अब, कौशाम्ब्या आनी, कौशाम्बी से लाकर,
प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित है, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख लिखवाए, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित हैं। गङ्गायाः पूर्वं पुराणप्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी इति आधुनिक नाम्ना, ऐसे आधुनिक नाम से झूंसी झांसी प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आधुनिक झांसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा अद्य अपि, दीर्घ संधि हो गई है, आज भी, अद्य आज, अपि भी, आज भी विदुषाम महात्मनाम च, विद्वानों और महात्माओं की स्थिति से या रहने से अक्षुण्ण एव अक्षुण्णैव, अक्षुण्ण ही है, अमर ही है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं की स्थिति से या उनके रहने से अमर ही है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबरनामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोः मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्लियाह, दिल्ली के सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धिशाली राज्यों का निरीक्षण दुष्करम कठिन विज्ञाय जानकर, तयोः मध्य विसर्गों का र हुआ है ऊपर, उनके बीच में प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा यमुना से घिरा हुआ, दृढ़म दुर्गम मजबूत दुर्ग, अकारयत बनवाया, गंगा प्रवाहात च अस्य रक्षणाय, और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशालम बंधम अपि अकारयत, विशाल बांध भी बनवाया। यह अद्य अपि, यहाँ पर भी वही नियम है, विसर्ग पूर्व रूप संधि, यह अद्य अपि, यह का विसर्गों का ओ हुआ और फिर अद्यापि लिखा है, तो अद्यापि का जो अ है उसके उस अ का पूर्व रूप हुआ है, तो विसर्ग और पूर्व रूप दोनों संधि है। यह जो अद्य आज अपि भी, जो आज भी नगरस्य गंगायाश्च मध्ये, नगर और गंगा के बीच में सीमा एव स्थितो अस्ति, सीमा के समान स्थित है। पूरी पंक्ति फिर से बता दे रही हूँ। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली के सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धिशाली राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर उनके बीच में प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ मजबूत किला बनवाया और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए, अस्य रक्षणा, इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। अयम एव, इन्होंने ही प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम स्वकीयस्य, अपने इलाही धर्मस्य अनुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इति अकरोत, इति अकरोत, ई का यह हो गया, इत्यकरोत यण संधि आई है, इलाहाबाद ऐसा किया। इन्होंने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा किया। इदम दुर्गम, यह दुर्ग या यह किला, अतीव विशालम,
अत्यधिक विशाल, सुदृढ़, मजबूत, च सुरक्षा दृष्टिया, और सुरक्षा की दृष्टि से, दृष्टिया में तृतीय विभक्ति एकवचन। अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य, दीर्घ संधि हुई है, स्वतंत्रता आंदोलनस्य, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर, प्रधान केंद्रम आसीत, प्रधान केंद्र था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकः चंद्रशेखरः, आजाद उपनामधारी चंद्रशेखर, च अन्य और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने अस्याम एव, इसी की, अस्याम इसकी और एव ही यानी इसी की, पावन भूमौ, पवित्र भूमि पर उषित्वा रहकर आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामधारी चंद्रशेखर और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी की पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलालस्य, राष्ट्र नेता पंडित जवाहरलाल की इयं, यह, क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च, क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। जय और राष्ट्र नेता पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, प्रचारे मतलब प्रचार में, संलग्नम, संलग्न या लगा हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलनम यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये एक संस्था है, अत्र यहाँ स्थितम, स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रैव च, अत्र एव वृद्धि संधि हुई है, च और यहीं, अत्रैव यहीं, अनेक सहस्त्र संख्यई, हजारों की संख्या में, देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत है, घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतई, विद्वद वरेण्यई, अनेक विद्याओं में पारंगत या निपुण, विद्वानों द्वारा सुशोभित, उपशोभित है। च प्रयाग विश्वविद्यालय है, प्रयाग विश्वविद्यालय, भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के, नवीनम रूपम इव शोभते, नवीन रूप के समान शोभायमान है या सुशोभित हो रहा है या होता है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ या संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रैव च, और यहीं, हजारों की संख्या में, देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, परिवृत है, घिरा हुआ, अनेक विद्याओं में निपुण, विद्वानों द्वारा सुशोभित, अनेक विद्याओं में पारंगत यानी निपुण और विद्वानों द्वारा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप के समान सुशोभित हो रहा है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में, भारते भारत में, तो सप्तमी एकवचन आ गया है। प्रत्येकम नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिक के लिए, न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम इव, न्याय प्राप्त है, विसर्गों का र हो गया, प्राप्ते र लिखा ना, अधिकार घोषणा
इव घोषणाम में म पे हलंत और इव का ई मिला दिया उसमें, तो म पे छोटी ई की मात्रा लगी है। न्याय प्राप्ते है अधिकार घोषणाम इव, न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा इव सा कुर्वन् करता हुआ उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठाम, इस नगर की प्रतिष्ठा को वर्धयति बढ़ाता है या बढ़ा रहा है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा सा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे, एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर, संगमे सप्तमी एक वचन है तो पर अर्थ निकल गया यहाँ पर, स्थित से भारतीय संस्कृति केंद्र से च, और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमानम वर्णयन, महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास है, महाकवि कालिदास ने सत्यम एव अकथयत, सत्य ही कहा था। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र, पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। समुद्र पत्न्योः जल सन्निपाते, समुद्र पत्न्योः विसर्गों का ऊपर र लगा हुआ है, पत्न्योर जल लिखा है ना, समुद्र पत्न्योः जल सन्निपाते पूत आत्म पूतात्मनामत्र, पूत आत्मना आत्मनाम अत्र, पूत आत्मनाम अत्र किल अभिषेकात्, किल निश्चय ही तत्व अवबोधेन विनापि भूयस, फिर से तनु त्यजाम, शरीर त्यागने पर न अस्ति नहीं है शरीर बंध है शरीर बंधन। समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना के जल के संगम पर अभिषेकात स्नान करने से, पूत आत्मना पवित्र आत्मा वाले, अत्र यहाँ, यहाँ समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले लोगों को तत्व अवबोधेन विनापि, तत्व ज्ञान के बिना भी, तनु त्यजाम शरीर त्यागने से, भूयस पुनः न अस्ति शरीर बंध, फिर से शरीर बंधन नहीं है। मतलब जो, अब दूसरे शब्दों में समझा देती हूँ, ये तो शाब्दिक अर्थ बताया मैंने कि ये जो गंगा यमुना का संगम है ना, यहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं संगम पे, तो स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, पवित्र आत्मा वाले, उनके विचारों में शुद्धि आती है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक बताया गया है। ऋषि मुनि वेद शास्त्रों का पठन पाठन में लगे रहते हैं, तपस्या करते हैं, और लेकिन यहाँ गंगा यमुना के संगम पर स्नान करने का इतना महत्व बताया गया है कि बिना तत्व ज्ञान के भी जो कोई व्यक्ति यहाँ पर शरीर त्यागता है तो उसे फिर से शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अर्थ एक बार फिर से बता देती हूँ, अत्र यहाँ समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले लोगों को तत्व ज्ञान के बिना भी यहाँ शरीर त्यागने से पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।